काउंट करने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? पावर भाई। गन पार्क एक ऐसा कैरेक्टर बन चुका था जिसके फैंस लिटरली उसके पीछे पागल थे कि साला एक बार गन पार्क को बता दो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लूंगा। यार गन पगलू होना कोई बुरी बात नहीं है, आप अपने फेवरेट कैरेक्टर को ग्लेस कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, सब कोई करता है। लेकिन मैं बोलूं अगर पीटीजे ने गन पार्क को अंडर कवर इसलिए किया बिकॉज ऑफ हिज ओरा और इसका पावर। मतलब यार हंट ऑफ गन पार्क आर्क के बाद गन के काफी ज्यादा फैंस वगैरह बन चुके थे। जो लाइमलाइट एमसी को मिलनी चाहिए थी वो सारा का सारा गन पार्क लूट के लेके गया। ये ओरा और गन पार्क का पावर दिखाना हंट ऑफ गन पार्क आर्क काफी स्मार्ट मूव था, जहां उन्होंने गन पार्क का ओरा दिखाया, सेकंड जनरेशन वालों को हराया, इवन तो यूआई एसबी डिनियल को, इवन हमारे गो किम तक को उसने हराया था। तुम मानो या ना मानो अभी तक लुकिज्म की वन ऑफ द बेस्ट आर्क्स में से एक आर्क मुझे लगती है हंट ऑफ गन पार्क आर्क। इतना सारा ओरा फार्मिंग करवाने के बाद जब गन की ऐसी हालत हो गई थी रेड पेपर के रिवील के बाद, उसने खुद ही एडमिट कर दिया कि साला अपुन ने ही सब कुछ किया था। एंड देन तुम्हें पता ही कि उसे गिरफ्तार कर दिया गया था। और यही गन पार्क के पूरे कैरेक्टर को दिखाने के लिए कि भाई साहब उसने क्या क्या सहन किया है, तो उसकी बैक स्टोरी तक देखने को मिली, जिससे कि ऑडियंस वगैरह को भी कोई दिक्कत ना हो और हमें गन पार्क की एक फुल आर्क भी देखने को मिल गई। हाँ, जो डेनियल का और उसका भाईचारा वो तो अभी भी कायम है। यार मैं ये चीज तो मानता हूँ कि पीटीजे अपने कैरेक्टर्स की फुल आर्क दिखाते हैं जिससे कि हमें कोई दिक्कत वगैरह ना हो और हम कैरेक्टर के साथ और भी ज्यादा कनेक्ट कर पाए। यार गन पार्क को काफी लंबा समय हो चुका है जेल के अंदर, जहाँ वो ट्रेनिंग वगैरह भी लगातार करता रहता है, जहाँ उसने मेंशन भी किया कि प्री जनरेशन के लोग भी हैं यहाँ पर, जिससे कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो गन पार्क एक ऐसा कैरेक्टर है जब वो चाहे तब वो जेल से आराम से निकल सकता है। यार मतलब इतने हेवी हीटर को तोड़ना उसके लिए इतना मुश्किल काम नहीं है, और एक जेल की दीवार उसे क्या ही रोक पाएगी। ऊपर से तुम ये ना भूलो कि वो यामाजाकी क्लैन का लीडर है। गन का जेल से बाहर निकलना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। पीटीजे का दिमाग देखो, उसने ऐसे पावरफुल कैरेक्टर को जेल में रख रखा है जिससे कि दूसरे कैरेक्टर्स भी ओरा फार्मिंग करे और उनका भी अच्छा सा ग्लो अप हो। एंड यार अगर तुम थोड़ा सा ध्यान भी दो तो अभी हमें बहुत सारी आर्क देखने को मिली, जहां पर हमें सेकंड जनरेशन के कैरेक्टर्स का पावर अप तो देखने को मिला, इवन तो काफी तगड़े तगड़े पावरफुल कैरेक्टर्स जैसे कि किताई किम हो गया, और ऐसे बहुत सारे अभी कैरेक्टर्स देखने को मिले। यार तुम देखो भी तो गो का भी हमें एक तगड़े वाले दो पावर अप्स देखने को मिले, होवरिंग स्वॉर्ड और उसका जो वो 50 मूनलाइट स्वॉर्ड टेक्निक वाला। इवन तो अभी जो जेम्स ली और टॉमली का चल रहा है उसके अंदर मिस किम को बचाने के लिए काफी लोग आ रहे हैं। जब जेम्स ली टॉमली को हरा भी देगा तब उसे उन सारे कैरेक्टर से फाइट करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स हमें जेम्स ली का भी पावर अप देखने को मिलेगा कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब पावर अप तो ऑलरेडी उसको काफी मिल चुके हैं। उसने खुद बोला है कि वो अपनी पीक के ऊपर है। अब देखो इतनी सारी आर्क गुजर चुकी है कि किम को हमने देख लिया, और ये जो हंट ऑफ वर्कर्स आर्क पूरी की पूरी खत्म होने वाली है। देन इसके बाद कोई ऐसी आर्क आएगी जो कि काफी तगड़ी होगी। अगर तुम ध्यान दो तो पहले मैंने क्या बोला कि पीटीजे सबका लेवल दिखा रहा है, और उसने ऑलरेडी गन पार्क का लेवल हमें दिखा के रखा है। एंड जो रिसेंट की आर्क थी जहां पर किताई किम ओजी डेनियल से लड़ रहा था, तब वो मेंशन भी करता है मैं तेरे मास्टर से लड़ना चाहता हूँ, मुझे तेरे मास्टर से लड़ना है। और ऑफ कोर्स डेनियल का मास्टर कौन है? हमारा गन पार्क। एंड यार तुम देख रहे हो मतलब किताई किम के ये सब बोलने के बाद ही हमें गन का पैनल दिखाया जाता है, जहां पर वो बोल रहा था कि यार मुझे बाहर जाना है, यानी कि जेल के अंदर काफी ज्यादा हो गया प्री जनरेशन को पीट पीट के, अब बारी है जेल से निकलने की और ओरा फार्मिंग करने की। तो यहाँ मेरे पास एक तगड़ी प्रिडिक्शन है। जिस तरीके से हमें फर्स्ट जनरेशन का काम तमाम देखने को मिला और अभी के समय पे प्री जनरेशन का देखने को मिल रहा है, इन सारे कैरेक्टर्स का गेम बजाने के बाद पीटीजे ऑफ कोर्स फोकस करेंगे दूसरे कैरेक्टर्स के ऊपर, मतलब कि मेजर कैरेक्टर्स को बाहर निकालो एंड जिनके ऊपर रियली फोकस करने की जरूरत है उनके ऊपर फोकस कर सके। यही सेम चीज लागू हुई थी ओजी डेनियल के ऊपर, मतलब कि उसका ओरा फार्मिंग वगैरह दिखाया एंड देन उसे पानी में डुबा के बेहोश कर देंगे, ये कोमा वगैरह में डाल देंगे एंड देन हमें एसबी बॉडी का पावर अप दिखाएंगे। यही सेम चीज उन्होंने गन पार्क के साथ की थी। आने वाले समय पे भले ही किताई किम कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वो सारे के सारे इन बंदों को हरा दे जो कि उससे लड़ने के लिए आए, लेकिन किसी प्लॉट ट्विस्ट के अंदर वो कैसे ना कैसे मर ही जाएगा, या फिर उसकी ऐसी हालत हो जाएगी जिससे कि वो कभी ना लड़ पाए। मैं तो ये मानता हूँ कि
किताई किम से यहाँ कोई और लड़ने को आएगा, जो कि मुझे लगता है वो गन पार्क ही होना चाहिए। एंड यार जब दो ऐसे मॉन्स्टर लड़ेंगे तब तुम्हें पता ही है कि चैप्टर्स कितने ज्यादा खतरनाक हाइप में जाएंगे। खुद पीटीजे को ये बात पता है कि भाई साहब जब वो इन मॉन्स्टर्स को लड़ाएंगे ना, ये जितने भी मॉन्स्टर है, कन हो गया, गो हो गया, जेम्स हो गया, किताई किम हो गया, तुम इन चैप्टर्स की हाइप देखना। जब मैं इसका चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन डालूंगा ना, तब भी वो फट के जाएगा। शुरुआत से फैंस भी यही चाहते हैं कि यार बहुत ज्यादा और मूवमेंट्स हो गया, लेकिन इन जानवरों को एक दूसरे से लड़ा। और तुम ध्यान भी दो तो अभी जो डेनियल का वो फेक डेथ वाला सीन दिखाया, हमें पता है वो पानी में गिर गया है, कोमा वगैरह में चला गया होगा या फिर बेहोश हो गया होगा। एंड यार ये जब चीज गन पार्क को पता चलेगी कि उसका मास्टरपीस अब नहीं रहा, ऐसा बंदा जिसे वो अपने छोटे भाई जैसा मानता था, डेनियल खुद भी तो उसे बड़ा भाई जैसा मानता था। भले ही इन चीजों पे डेनियल का भाई यानी कि गन पार्क बिलीव करे या ना करे, लेकिन उसे काफी गुस्सा तो आएगा। उसका हमें अलग ही रिएक्शन देखने को मिलेगा। गन को जेल के अंदर कोई न्यूज भी देता है कि यार तेरा मास्टरपीस मारा गया और उसे मारने वाला और कोई नहीं किताई किम था। ऑफ कोर्स यार इन दोनों की भिड़न तो मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में इन दोनों का कुछ ना कुछ तो हमें देखने को मिलेगा। भले ही गन पार्क ऐसा ना दिखाता हो कि उसे ओजी डेनियल से या इस डेनियल वगैरह से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एट द एंड वो इसकी केयर तो करता ही होगा। तुम मानो या ना मानो, मैं मानता हूँ कि पीटीजे काफी स्मार्ट चालाक बंदा है। क्या हो ये सारा जेम्स ली का ही प्लान हो। उसे पता है कि किताई किम साला हाथ से निकलने लग गया है। अब ये उसका ऑर्डर तो यही था कि ओजी डेनियल को नहीं मारना, लेकिन किताई किम के सर पे तो खून सवार है। वो तो डेनियल पार्क को टपकाना चाहता है। अगर एक जानवर को रोकना है तो तुम्हें दूसरे जानवर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लोहा ही तो लोहे को काटता है। तो उसे भी ये पता है कि ये यामाजाकी वगैरह कितने ज्यादा लॉयल होते हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि हमें शायद तक गन पार्क और गोकिंग का रीमैच देखने को मिल सकता है, और इस चीज के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यही पहचान जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कंपेयर टू गन पार्क भाई वो दूध कम पानी है। और मान के चलो मेरी प्रिडिक्शन ये भी है कि आने वाली जो आर्क्स हो गए उनके अंदर हमें गन पार्क का जेल का एस्केप दिखाया जाएगा, या फिर उसे कोई ना कोई तो छुड़वा देगा। देन यहाँ से हमें एक तगड़ी वाली आर्क देखने को मिलेगी। तभी ये आर्क काफी ज्यादा बढ़िया थी, हंट ऑफ वर्कर्स वाली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बस तूफान के आने की पहले की शांति थी, लेकिन जो अब तूफान आएगा वो तो साथ में बारिश लेके आने वाला है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है कि किताई किम को बीट्रे करने वाला है जेम्स ली, क्योंकि ये बंदा हाथ से निकलता ही जा रहा है। सेम कॉन्फ्लिक्ट हमें बुसान आर्क में देखने को मिला। देन किताई किम तो अब तो डेनियल को मारना ही चाहता है, जो कि जेम्स ली के ऑर्डर के खिलाफ है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बता सकते हो। जितने भी मैंने सारी चीजें बोली है ये लॉजिक पे बेस पे बोली है, मतलब कि ऐसा हो सकता है, और हमें इन सारी चीजों का मालवा में हिंट भी देखने को मिला। मतलब थोड़ा बहुत प्रूफ हो तो फिर हम थ्योरीज वगैरह या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। फिर आपको क्या लगता है, आप अपनी राय दे सकते हो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर प्लीज कर देना यार, जिससे कि मैं हमेशा मोटिवेट रहूं ऐसे ही बढ़िया वीडियो लाने में और आपको भी मजा आए। अगर